हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में मेरे। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लामीज़ थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और कैलकुलेशन को भी कम कर देती है। कब अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन है, उस सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कि लामीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लामीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले तो समझ लीजिए। लामी थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब तीन फोर्स हो। चलिए बच्चों, तो स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, थोड़ा राइटिंग के साथ मैनेज कीजिएगा आप लोग। राइटिंग थोड़ा बहुत बस ऐसी लिखिए कि आपको समझ में सब आएगा, ठीक है। इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो देखो एक तो ये कंडीशन डाल दी कि इक्विलिब्रियम में हो, और हम लोग अब जो इक्विलिब्रियम जहां भी मैं बोलूंगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ 3, ये भी एक कंडीशन डाल दी कि कितने 3 कॉनकरेंट एंड कोप्लेनर, कॉनकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। तो पहले तो सबका हम लोगों को मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहां पर रेस्ट पर है बॉडी, ठीक। 3 का मतलब तो हम लोग जानते हैं भाई 3 हो गया। कॉनकरेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, यहां बता दे रहा हूं कि सारे के जो 3 फोर्स है ना, वो तीनों के तीनों एक पॉइंट पर लगे होने चाहिए, ये हो गए। फिर बात आ गई कोप्लेनर, कोप्लेनर का क्या मतलब हो गया। तो पहले तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बात बता देता हूँ, हम लोग जितने भी फोर्स की बात करेंगे वो सब कोप्लेनर की बात करने वाले हैं। अब कोप्लेनर फोर्स होते क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग जरा। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में, जैसे कि मैंने एक फोर्स ये बनाया P, एक फोर्स ये बनाया Q, एक फोर्स ये बनाया R, ये तीनों के तीनों फोर्स एक ही प्लेन में। और वो प्लेन क्या है, मेरा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड भी तो एक प्लेन है, एक सरफेस है। तो इसमें मैंने ये 3 फोर्स बना रखे हैं। अब सपोज यहां से एक फोर्स निकलता हुआ आपकी तरफ आ जाए, तो ये फोर्स अब इस प्लेन में नहीं है, तो ये हो गए नॉन कोप्लेनर। और एक ही प्लेन में तीनों फोर्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है तीनों फोर्स कोप्लेनर ही है। और हम लोग के जो सिलेबस में फोर्सेज हैं जो हम लोग को न्यूमेरिकल करने हैं, वो सब आपको कोप्लेनर ही मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लामीज़ थ्योरम के केस में। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। तो ये मेन कंडीशन के मीनिंग मैंने आपको बता दी है। देन ईच फोर्स इज, अब बात करते हैं फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस यहां बनाता हूं, एक फोर्स P, एक फोर्स Q और एक फोर्स R, ये बना दिए मैंने 3 फोर्स। और इन 3 फोर्स के बीच के एंगल बना लेते हैं। सपोज इसके बीच का एंगल अल्फा है, इसके बीच का एंगल बीटा है, और सपोज इसके बीच का एंगल गामा है। भाई 2 लाइन है तो 2 लाइन के बीच एंगल तो हो गई। अब ये क्या कह रहा है, इफ आ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो मैंने मान लिया ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रुकी हुई है। अंडर द एक्शन ऑफ 3, तो 3 है। कॉनकरेंट, तो कॉनकरेंट है क्योंकि सारे एक पॉइंट से जा रहे हैं। और कोप्लेनर है क्योंकि सारे के सारे इसी प्लेन में है, मेरे व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। अगर ऐसा है देन ईच फोर्स, ईच फोर्स मतलब इसमें से हर एक फोर्स, तो हर एक फोर्स को मैं ऐसे लिख लेता हूं P, Q और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती हिंदी में बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन, साइन ये साइन कॉस tan वाला साइन है, साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। जैसे जब हम लोग P के लिए एंगल हम लोग लिखेंगे तो P को छुपा लेता हूं, बाकी दोनों फोर्स हैं Q और R, तो Q और R के बीच का एंगल कितना है, गामा, तो यहां पर एंगल आएगा गामा। इसी तरीके से अगर Q की बात करेंगे तो बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, अदर फोर्स ये हैं, इनके बीच का एंगल क्या है, गामा। इसी तरह अगर R की बात करूंगा तो अदर 2 फोर्सेस ये हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अल्फा है, दोनों अलग अलग होते हैं, हो सकता है तुम्हें सेम लग रहा हो, ठीक है बच्चों। यहां से अगर मैं लिखूं, चलो थोड़ा यहां लिख देता हूं, प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाता हूं, तो यहां से आ जाएगा P इज इक्वल टू K साइन गामा, या Q इज इक्वल टू K साइन बीटा, और यहां से R इज इक्वल टू K साइन अल्फा। देखो ये तो जो हमने यहाँ इंग्लिश में लिखा था उसका मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब हम इससे एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। लामीज़ थ्योरम तो मैंने यहाँ आपको बता दी, इससे एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जो न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऐसे मैंने लिखा, K की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। तो पहले वाले से K की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, पहले वाले से हो जाएगी P अपॉन साइन गामा, दूसरे वाले से K की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, Q अपॉन
साइन बीटा, और तीसरे वाले से बच्चों के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन साइन एल्फा। ये तीनों ही वैल्यू आप चेक करिए, देखिए के की हैं, ये तीनों वैल्यू जो है वो के की हैं, यानी आपस में इक्वल होंगी। और अगर आपस में इक्वल होंगी तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं P अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन एल्फा। तीनों के की वैल्यू को अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट यूनिट, इसी को बोलते हैं जनरली हम लोग लामीज थ्योरम का फॉर्मूला। जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि लामीज थ्योरम अप्लाई करो तो आप ये अप्लाई करोगे, ये सब काम तब नहीं करना होगा। ये तो मैंने आपको थ्योरम बता दी कि क्या है, तीन फोर्स लग रहे हैं, कॉनकरेंट है, कोप्लेनर है, बॉडी रुकी हुई है, तो वी कैन अप्लाई लामीज थ्योरम। एंड अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम each force is directly proportional to the sine of the angle, कौन सा एंगल, बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अदर टू मतलब Q लिया तो बाकी दोनों के बीच का एंगल लेना है, R लिया तो बाकी दोनों के बीच का एंगल लेना है, इस तरीके से। और एक बात और ध्यान रखना, ये पूरा एंगल कितना होता है बच्चों, 360 होता है ना। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, 360 होगा। इसका भी यूज हम लोग आगे करेंगे ही करेंगे। जल्दी से कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। और फाइनली हमें ये सीखना है कि ये सवाल में कैसे अप्लाई होगा, अभी बताता हूं मैं। अब बच्चों देखो, लामीज थ्योरम को हम लोग कैसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सपोज कर लीजिए जैसे कि ये बॉडी है कोई, इस पर एक फोर्स यहाँ P लगा हुआ है, एक यहाँ Q लगा हुआ है, एक यहाँ R लगा हुआ है। मैंने मान लिया ये एंगल 120 है, ये एंगल, ये वाला एंगल मैंने मान लिया 150 है, तो ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 360 होता है। अभी मान लो कि ये तीनों एंगल आपको दिए हुए हैं सपोज, तो लामीज थ्योरम कैसे लगाएंगे कि एक फोर्स पकड़ लीजिए जो मन करे। सबसे पहले चलिए मैं P ले लेता हूँ, तो P के अपॉन में साइन के साथ कौन सा एंगल लिखेंगे, जो बाकी दोनों के बीच का होगा। तो बाकी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो P अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू, अब मैंने Q ले लिया। आप ऐसा नहीं है कि P के बाद Q ही लेना है, आप सबसे पहले कोई भी फोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद कोई और भी कर सकते हो, लेकिन लेना हमें तीनों को ही है, ठीक है। अगर मैंने Q सिलेक्ट कर लिया तो बाकी दोनों फोर्स बचे P और R, तो Q अपॉन साइन, P और R के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 150। इसी तरीके से R अपॉन, R क्या है, ये रहा, R अपॉन क्या होगा, जल्दी बोलिए, कमेंट पे लिखा करिए कि कितना एंगल होगा। जैसे ही वीडियो पॉज करिए, सोचिए और फिर लिखा करिए अपने आप। तो 120, तो ये हो जाएगा साइन 120। अच्छा, बाई चांस मान लो हमें ये एंगल ना पता होता, ये एंगल हमें ना पता होता, तो कैसे लिखते हैं इस एंगल को, बड़ा आसान है, इन दोनों को सम कर लो और 360 से माइनस कर लो। इन दोनों को सम कर लीजिए और 360 से माइनस कर लीजिए, क्योंकि पूरा एंगल वो सर्कल बन रहा है ना, पूरा एंगल 360 होता है, तो उस तरीके से भी ये एंगल कितना आएगा बच्चों, 120 आएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 120। तो हमें सवालों में ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करना लामी थ्योरम आना चाहिए, वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला वो सब काम नहीं करना है, ऐसे हमें अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लामीज थ्योरम की प्रूविंग। अभी हमने कोई प्रूविंग थोड़ी करी, अभी तो वो जो अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट लिखा था, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिखा था, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में केवल लिखा और उससे इस टाइप का एक फॉर्मूला लिख दिया था। प्रूविंग नहीं करी कि ये तीनों बराबर होते हैं, वो तो थ्योरम कह रही थी, तो हमने थ्योरम के हिसाब से सब लिखते चले गए। सभी थ्योरम्स की प्रूविंग होती है, तो इसकी प्रूविंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो हम लोग इसकी प्रूविंग और सीख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन आता है ऐसे करके, स्टेट एंड प्रूव लामीज थ्योरम। तो स्टेटमेंट तो मैंने सब बता दिया था आपको, अब प्रूव करना है लामीज थ्योरम को हमको। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं जैसे एक फोर्स ये P है, एक फोर्स ये Q है और एक फोर्स ये R है। ये एंगल मैंने अल्फा लिख लिया, ये एंगल मैंने बीटा लिख लिया और ये एंगल मैंने गामा लिख लिया। तो आपको जो लामीज थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से लामी थ्योरम लिखना आया फॉर्मूले के फॉर्म में, वो क्या है वो लिख लेता हूँ पहले। तो उसके हिसाब से क्या होगा बच्चों, P अपॉन बाकी दोनों के बीच का एंगल साइन बीटा, ठीक, इज इक्वल टू Q अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू R अपॉन साइन एल्फा। हो सकता है पीछे वाले डायग्राम में मैंने गामा यहाँ लिया और अल्फा लिया, वो एक अलग बात है। मैं इस डायग्राम के हिसाब से तो ये फॉर्मूला लगेगा ना हमारा। चलिए, तो इसी को प्रूव करना है, इसी को हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं ज़रा कैसे प्रूव होगा। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, मैंने P फोर्स को उठा के यहाँ बनाया, ऐसे बना सकता हूँ
क्योंकि मैंने ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज करी है और ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया। ये पहले भी P था, अभी भी P था। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो किसी भी फोर्स को कहीं भी बना सकते हैं। इसके बाद में जो Q वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में कुछ तिरछा होके जा रहा है, तो मैं यहाँ से इसके आगे से Q फोर्स बना देता हूँ ऐसे। ठीक भाई, मैंने इसको उठा करके यहाँ बना दिया, वैल्यू उसकी Q है, डायरेक्शन भी वही है। उसके बाद R नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैंने यहाँ से उठाया और R बना दिया। यहाँ से मैंने क्या बना दिया, R बना दिया। ये वाला फोर्स है R, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। आप चेक करो, मैंने जो है ना फोर्स की लाइन वही रखी है और वैल्यू वही रखी है। डायरेक्शन वही है, वैल्यू P है। डायरेक्शन वही है, वैल्यू Q है। डायरेक्शन वही R है, नीचे की तरफ है, और वैल्यू कितनी R है। तो अगर मैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसी भी फोर्स को कहीं भी ले जाके बना सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा इनको एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे। आप थोड़ा सोच के बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ये P वाली लाइन जा रही है ना, ये P वाली लाइन है और ये Q वाली लाइन है। यहाँ देखो P वाली लाइन और Q वाली लाइन के बीच में एंगल कितना था, अल्फा था। यही सेम एंगल तो यहाँ कॉपी हो रहा है, ये भी अल्फा हो गया। ध्यान से देख लो, P और Q के बीच का एंगल सेम ऐसा ही डायग्राम, ये P वाली लाइन है, यहाँ लिख लो P, उसमें क्या हो गया, ये P और ये Q के बीच का एंगल अल्फा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना है, तो बहुत ध्यान से देखो जरा भाई, ये लाइन तो Q वाली है ना, चलो मैं यहाँ Q लिख देता हूँ। तो Q और R का बिल्कुल सेम डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ये Q और ये R। एंगल कितना है, बीटा, तो ये एंगल हो गया बीटा। इसी तरह बच्चों यहाँ देखो, ये वाले एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो इसको देख लो, इसको R लिख लो आगे आप। तो ये P और ये R, ये डायग्राम बिल्कुल यहाँ बना, देखो ये P और ये R, और इनके बीच का एंगल कितना है, गामा, तो ये गामा। वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ये जो मैंने आपको बताया 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। चलिए, अगर ये अल्फा है तो इसके अंदर का एंगल बच्चों कितना बचा, 180 माइनस अल्फा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल 180 होता है। इसी तरह अगर ये बीटा है तो अंदर का एंगल कितना बचा, 180 माइनस बीटा। इसी तरह ये गामा है तो यहाँ अंदर का एंगल कितना बचा, 180 माइनस गामा। एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल तुम्हें बना हुआ दिख रहा है, उस ट्राइंगल को अगर मैं नीचे अलग से बना लूँ एक बारी, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए बना दे रहा हूँ। तो ये एंगल बच्चों कितना है, 180 माइनस गामा। ये एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा। और ये एंगल कितना है बच्चों, 180 माइनस अल्फा। फिर ये वाला जो फोर्स है हमारा वो कितना है, वो R है। ये वाला जो फोर्स है वो कितना है बच्चों, Q है। और जो ये वाला फोर्स है बच्चों वो कितना हमारा, P है। एक 12th क्लास की मैथमेटिक्स में, 11-12 की मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल है साइन रूल। साइन रूल अप्लाई कर दीजिए। साइन रूल है क्या, थोड़ा सा मैं रफ आइडिया पहले आपको यहाँ दे देता हूँ। जैसे ये एंगल A है, ये B है और ये C है। एंगल A के सामने की साइड A, B के सामने की साइड B, एंगल C के सामने की साइड C। ठीक, ये कैपिटल C है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या होता है, कोई भी साइड ले लो, A ले लिया तो A अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। ये होता है साइन रूल। अब इसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा, आप इसको सीख जाइए कि कैसे करना है, कि जो आपने साइड ली उसके सामने वाले एंगल का साइन ऐसे लिखा जाता है। ये साइन रूल है। यही साइन रूल मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो तुम कोई भी फोर्स ले लो, सपोज सबसे पहले P ले लिया, तो P अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन, साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब आपने Q ले लिया, सपोज Q लिया तो उसके सामने 180 माइनस गामा है, तो Q अपॉन साइन 180 माइनस गामा। और फिर आपने सपोज R ले लिया तो R अपॉन क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा साइन 180 माइनस अल्फा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और जाएंगे वापस। हमें मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी इसकी रहेगा 180 माइनस बीटा गिरेगा साइन बीटा, साइन 180 माइनस गामा गिरेगा साइन गामा, साइन 180 माइनस अल्फा गिरेगा साइन अल्फा। अब यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये P अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा। आप चेक करो, देखो ये लामीज थ्योरम का फॉर्मूला था ना, यही तो था जब मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। मुझे इसको प्रूव करना था, देखो प्रूव हो गया कि नहीं। P अपॉन साइन बीटा, Q अपॉन साइन गामा, R अपॉन साइन अल्फा, सेम लिखा हुआ है। ठीक, तो लामीज थ्योरम हम लोग 3 फोर्स, कॉनकरेंट, कोप्लेनरों और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूविंग और जो भी मैंने कुछ लामी थ्योरम के बारे में बताया समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।